Assalamualaikum, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स और असाइनमेंट्स है, ये टोटल आपके जो यहाँ बनते हैं तो 18 एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट्स बनते हैं, जिसको हम 5 ग्रुप्स की वीडियो में जो है डिवाइड करेंगे। पहली पार्ट में आप यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल स्टडी करोगे और ये 5 पार्ट्स पर ये सारे न्यूमेरिकल जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल दिया गया है वो फोर्स के हवाले से हैं और हमसे पूछा गया है, ये पेज नंबर 66 केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड एग्जांपल 3.1 आपको मिलेगा कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी फोर्स कितना चाहिए कि हम प्रोड्यूस करें एक्सेलरेशन को, जो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक क्रिकेट बॉल है जिसकी मास हमें दी गई है किलोग्राम में, और दूसरी तरफ हमारे पास वो गोला है जिसको गेम्स वगैरह में फेंका जाता है, जिसका मास आपको 4 kg दिया गया है। तो हमने दो फोर्स मालूम करने हैं और हमें यहाँ मालूम हो जाएगा कि दो बॉडीज़ की मासेस अगर सेम ना हो और फिर उनको एक ही एक्सेलरेशन पर आपने एक्सेलरेट करना है तो फोर्स जो है आपका डिफरेंट लगेगा। पहले तो हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को फॉर बॉल सॉल्व करेंगे और फिर मेटल के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, पहले हम लेते हैं गिवन दैट, अपना डेटा निकाल देंगे। जो मास ऑफ द क्रिकेट बॉल है उसको हम MC कंसिडर करके उसको 0.16 kg जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे। इसके लिए जो एक्सेलरेशन है, अगर आप उसको AC नाम देते हैं या जस्ट A, क्योंकि दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन है तो हम जो है सिंबल A ही यूज़ करेंगे। और कितना फोर्स चाहिए क्रिकेट बॉल के लिए, तो ये हमें मालूम करना है। पहले तो इस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है। दूसरी तरफ अगर आप फिर डेटा निकालते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, या इसी के साथ सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर मास ऑफ द सॉलिड बॉल अगर आप अलग से डेटा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो पहले तो आप यहाँ पर जानते हैं कि फोर्स का जो फार्मूला है आप वो लेके एफ सी इक्वल टू, यहाँ पर हम मास ऑफ द क्रिकेट बॉल लेंगे और एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। जब आप पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और वो है MC जो है 0.16 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई 6 से 96 आएगा और 0.2 के बाद आएगा तो 0.96 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपके पास यूनिट आता है, तो वो हमें पता है कि वो न्यूटन के बराबर होता है। तो ये तो आ गई हमारे पास जो फोर्स लगेगी इस क्रिकेट बॉल को एक्सेलरेट करने के लिए, वो 0.96 न्यूटन लगेगी। अगर दूसरी साइड पर हम इसको मास इसके लिए सॉल्व करते हैं सॉलिड बॉल के लिए, तो आप डेटा में लिखे 4 kg मास ऑफ द सॉलिड बॉल, एक्सेलरेशन वही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे उसको हम FS का नाम देंगे, ठीक है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इस पर तीर का निशान लिखते हैं। तो हम अगेन यहाँ पर जानते हैं कि फोर्स का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास ये होगा। ये सिर्फ जो है ये सब्सक्रिप्ट में आपको जब डिफरेंस बता रहा है कि जो मास हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो इससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती है तो 4 kg मल्टीप्लाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 24 न्यूटन आ जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका जो है वो न्यूटन के बराबर होता है। और ये आपके पास सिचुएशन आ गई है कि अगर दो डिफरेंट मासेस वाली बॉडीज़ है, अगर आप उसको सेम एक्सेलरेशन पर लगाओगे तो आपको सॉलिड जो
हैवी ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और यही जो है हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की गई है कि डिफरेंट मासेस के लिए फोर्सेस भी डिफरेंट होंगे। हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हैवी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। या फिर इसी पेज पर आपको दूसरा असाइनमेंट मिलेगा और आपसे पूछा गया है कि आप एक्सेलरेशन को जो है वो फाइंड आउट करें, कितना एक्सेलरेशन जो है वो एक इंजन प्रोड्यूस करेगा। अगर वो 3500 न्यूटन की 3500 न्यूटन की जो है एक गाड़ी में लगाई गई है, यानी 600 किलोग्राम गाड़ी है हमारे पास, दूसरी तरफ 2400 किलोग्राम की जो है ट्रक है। अगर दोनों पर सेम अमाउंट का इंजन जो है फोर्स लगाता है तो दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने ये पढ़ा था पहले ही 2-3 टॉपिक्स में, ये हमने ये कंसेप्ट क्लियर कराई थी। तो अब यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक द लास्ट न्यूमेरिकल हम इसको सेपरेटली ही सॉल्व करेंगे। हमें जो फोर्स दिया गया है दोनों में कांस्टेंट है, तो सब्सक्रिप्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो है 3500 न्यूटन। अब जो मास ऑफ द कार है वो हम MC लेंगे जो कि है 600 किलोग्राम, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ऐसी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मासेस डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन डिफरेंट ही होंगे, तो ऐसी हम यहाँ पर लिखेंगे और ये फाइंड आउट करना है। दूसरी साइड पर अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो वही 3500 न्यूटन है, और मास ऑफ द ट्रक के लिए हम MT लगाएंगे जिसकी जो है 2400 kg है, और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक को हम लेंगे 80। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो हमें पता है फार्मूला है एज वी नो दैट, और वही सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से आपके पास जो इसकी फार्मूला है वो आपको मिल जाएगी। F दोनों के लिए सेम है। अगर आप लगाते हैं FC ऑफ कार तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कार के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर कार हम यहाँ पर ये टैग लगा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर AC और MC, अब इसको फाइंड करना है तो दोनों साइड को MC पर डिवाइड करें। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमने AC फाइंड करना है और AC के साथ जो MC है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का उलट हम जब लेते हैं तो वो डिवाइड होता है, तो इसको हम डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी MC डिवाइड लगाए और यहाँ पर भी MC डिवाइड लगाए, तो आपके पास जो फाइनल शक्ल बचेगी इस फार्मूले की वो होगी इस तरह। तो आप जब पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो फोर्स की 3500 न्यूटन की वैल्यू आप जब डालते हैं और दूसरी साइड नीचे जो है डिवीज़न में आप 600 kg की वैल्यू आप डाल दें तो आपके पास AC बच जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो AC को इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है, और 3500 न्यूटन को अब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि 3500 जब डिवाइड हो जाता है 600 से तो 5.83 हमारे पास बच जाएगा, 5.83। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो न्यूटन जो है वो एज खुद अगर आप देखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, आप उसको भी लगाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम डिवीज़न में भी है, तो ये किलोग्राम के साथ कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.83, वही की वही आएगी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास इसकी यूनिट बच गई। तो ये जो है कार की एक्सेलरेशन होगी जब आप उस पर 3500 न्यूटन की फोर्स इंजन के थ्रू से लगाते हैं। अगर इसी फार्मूले को हम अगर ट्रक के लिए सॉल्व करते हैं अगेन, तो पहले तो आप वही तरीका करें कि फोर्स जो है वो आपके पास MA, यहाँ पर चूँकि ट्रक है तो हम यहाँ पर टैग लगा सकते हैं फॉर ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही तरीक़ाकार होगी कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक आएगी वो फोर्स को मास ऑफ ट्रक पर डिवाइड करने से आएगी। इसी तरह अगर आप पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं
तो पुटिंग वैल्यूज़ में आपके पास फोर्स तो वही 3500 न्यूटन है, और जब इसको आप मास 2400 kg से करोगे तो आपके पास जो है वो 80 की जो कीमत बनेगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1.46 इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। न्यूटन बाय किलोग्राम से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में जो है आपको दिखाया है कि यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम के साथ कट जाता है। और यही जो है हमारे पास यही न्यूमेरिकल था जिसमें ये हमसे पूछा गया था कि सेम फोर्स लगेगी डिफरेंट मासेस पर तो डिफरेंट एक्सेलरेशन, बहुत ज़्यादा फ़र्क है 5.83 एक्सेलरेशन और 1.46 एक्सेलरेशन में। एग्जांपल 3.2 पेज 68 पर अगर आप एक न्यूमेरिकल को देखते हैं तो इसमें आपको जो है वेट पर ये न्यूमेरिकल आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको कहा गया है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसकी मास है 60 kg, ठीक है, और उसकी वेट जो है आपने फाइंड करनी है अर्थ पर और मून पर। तो वेट ऑन अर्थ पर जो है हम उसको भी फाइंड करेंगे और वेट ऑन मून जो है उसको भी हम फाइंड करेंगे। और याद रखिए जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम अगर GE कंसिडर करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है, और मून के लिए हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वेट जो है हमने पढ़ा था कि ये डिफरेंट प्लैनेट्स पर और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हो सकती है। जहाँ पर G की वैल्यू डिस्टर्ब होती है तो वेट जो है वो टोटली G पर ही डिपेंड करती है, मास तो हर जगह पर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम अभी जो सॉल्व करते हैं तो पहले हम करेंगे कि वेट ऑन अर्थ, इस खातून की जो इस लड़की की जो वेट होगी वो हम वेट ऑन अर्थ पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट कि वेट का जो फार्मूला है वो है mg, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमें दिया गया है वेट ऑन अर्थ के जो है, यहाँ पर अगर आप E लगाते हैं तो फिर GEB यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वेट ऑन अर्थ है तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पर वेट ऑन अर्थ के लिए जो वैल्यू है मास तो 60 kg है और इसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 588 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फाज दीगर अगर आप वेट को जो है फोर्स के यूनिट में लिखते हैं तो 588 न्यूटन की जो है उसकी वेट होगी, अगर वो वहाँ ज़मीन पर आप उसकी वेट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं यानी वेट ऑन मून लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वैल्यू आपको मून पर देगी वही यूज़ करेंगे। तो मास की जो वैल्यू है वो 60 kg है। पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं पुटिंग वैल्यूज़। और 1.6 यानी मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो है वो कम होती है ज़मीन के निस्बत। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 96.6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगर हम उसको फिर जो है न्यूटन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो यूनिट होती है न्यूटन के बराबर, ठीक है, इसके डायमेंशन न्यूटन के बराबर होती है। तो अभी आपने देख लिया कि इसी लड़की की जब आप वेट कैलकुलेट करना चाहो मून के ऊपर तो फिर ये 96.6 और 588 यानी आलमोस्ट 6 टाइम जो है मून पर वेट रिड्यूस हो जाता है। और ये जो है इस न्यूमेरिकल में ये इस बात को क्लियर करने की कोशिश की गई कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर डिफ़र हो जाए तो वेट जो है चेंज हो सकता है डिफरेंट
प्लैनेट्स पर भी जो है वेट चेंज हो सकती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल वैल्यू में जो डिफरेंस होती है। अच्छा, असाइनमेंट 3.2 भी जो है रिलेटेड है एग्जाम्पल 3.2 के साथ। इसमें हमसे पूछा गया है, हमें दिया गया है एक एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेस में सफ़र करता है, उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, और उनके जो वेट के को बताया गया है कि कह रहे हैं कि उनका जो मून पर जो है वेट है, ठीक है, मून ऑन जो वेट ऑन मून है उसको अगर हम WM कंसिडर करते हैं तो उसकी वो 250 न्यूटन है, ठीक है, 250 न्यूटन या 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बार बार हम कह रहे हैं ये वैल्यू न्यूटन के बराबर होती है, ये यूनिट, ठीक है। तो उसका जो वेट है वो अर्थ पर कितना होगा। पहले तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो इस शख्स का अर्थ पर जो वेट होगा वो कैलकुलेट करें, ठीक है। और मास ऑन मून कह रहे हैं कि उसका जो मास होगा वो मून पर कितना होगा और उसका जो मास होगा वो अर्थ पर कितना होगा। और यहाँ पर हमें अगर वैल्यूज़ ना भी दी गई हो तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर पहले जो है हम मास ऑन मून और मास ऑन अर्थ जो है इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए कि मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देखोगे, कहीं भी देखोगे तो जो मास किसी भी चीज़ की मास आप इधर देखते हो उधर देखते हो ये कांस्टेंट रहती है। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में हमें ये अंडरस्टूड बात है कि ये एवरीवेयर कांस्टेंट होता है। तो पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ एस्ट्रोनॉट ये मून पर, और ये पहले तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, W की जो वैल्यू है, अगर मून पर वैल्यू दी गई है तो हम मून वाला फार्मूला लेंगे, मास लेंगे और यहाँ पर G की वैल्यू भी मून की लेंगे। अब मास कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड को G पर ही डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी और ये WM और GM की वैल्यू पुट करते हैं तो 250 न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यहाँ डाल दे। न्यूटन यहाँ इसलिए नहीं डालते कि वैसे भी ये अब यहाँ पर कट आउट होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये यूनिट तो यहाँ पर कट गई, किलोग्राम रह गई है, ठीक है। तो आपके पास जो मास आएगी, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो आएगी 156.25 और यूनिट सिर्फ kg रह गई थी। तो यहाँ पर एक बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये मास, अगर आप मास ऑफ अर्थ लेते हैं, मास ऑफ मून लेते हैं, जनरली मास लेते हैं, ये सब एक ही बराबर होते हैं। ये आप जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास क्लियर हो गए हैं कि ये जो है इनकी मास सेम है। अब अगर इस एस्ट्रोनॉट की जो वेट है, वेट ऑन अर्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि WE लेंगे तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ लेंगे क्योंकि ज़मीन पर बात कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज़ करें, ठीक है। तो मास जो है हमें ऑलरेडी 156.25 kg आ चुका है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को जस्ट कैलकुलेट करें और आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 1531.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको सिंपली न्यूटन लिख सकते हैं। तो 1531.25 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल में एक और कंसेप्ट जो एक्स्ट्रा हमारे पास क्लियर हो गई वो है कि मास जहाँ भी हो कांस्टेंट रहता है
और दूसरी जो है यहाँ पर हमने देख ली कि जो जिस बंदे का वेट मून पर जो होगा वो ज़मीन पर वही वेट नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो है एक और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, और यहाँ पर पार्ट 1 जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो थी वो अख्ताम को पहुँचती है। जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।